मुझे बचपन का वो दौर आता है जिस दौरान मैंने देखा, बहुत कुछ अनुभव किया। पहले आप लोग को बताते चले, मेरी जो परवरिश है मिथिला के क्षेत्र में हुई है और मैथिली हूं मैं। तो उस दौरान मैंने देखा था कि मखाना जो है या मखाना से जुड़े हुए जो लोग हैं, ना तो मखाना को वो प्रोत्साहन मिल रहा था, ना मखाना को उतना पैसा मखाना के उद्योग में मिल रहा था, ना मखाना उगाने में जितनी मेहनत है उस हिसाब से उसमें पैसा नहीं मिल रहा था। बदहाल स्थिति थी। हालांकि स्थिति आज भी उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। ग्रास रूट लेवल पे ऊपर के लोग काफी ज्यादा इससे पैसा कमा रहे, लेकिन हाँ, इकोनॉमी जो है, मखाना इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक बेहतर हुई। इसकी चर्चा इस कदर हुई है कि निर्मला सीतारमण अपने बजट में भी मखाना इकोनॉमिक्स की बात करती हैं और एक सुपर फूड के नाम से जाने जाने वाला जो हमारा मखान है, वह मखान या मखाना जिसको हम लोग कह लीजिए, वह जो है अब बिहार का मखाना उत्पादन का बना है हब, क्योंकि राज्य से अमेरिका तक पहुंचा है यह सुपर फूड। क्या है खबर, तो आइए जरा हम लोग जानते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो आपको बताते चले कि क्या है यह बिहार का मखाना उत्पादन का हब जो कि राज्य से अमेरिका तक पहुंचा है यह सुपर फूड। सबसे पहले बिहार सरकार के प्रयासों से फाइनली जो है मखान उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहां पे हम देखते हैं कि पिछले 10 वर्षों में खेती का क्षेत्र दोगुना हो गया है, क्योंकि लोगों को मुनाफा इसमें दिखने लगा है और कृषि विभाग और कॉम्फेड की कोशिश से सुधा, कॉम्फेड जो है कॉम्फेड सुधा के नाम से दूध को बेचती है, मखाना जो है अमेरिका भी भेजा जा रहा है। क्योंकि कॉम्फेड जो है पुरानी संस्था है, दूध सुधा का आपको सबको पता है कि बहुत फेमस है, और इसी के माध्यम से अब जो मखान है इसको अमेरिका डायरेक्ट भेजा जा रहा है, एज ए मतलब समझिए कि इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट करके अमेरिका जो है भेजा जा रहा है। मखान विकास योजना के तहत जो है उच्च जो क्वालिटी है उसके बीज का उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि की जाई है और केंद्र सरकार ने मखान को मिथिला मखान नाम से जीआई टैग भी दिया। यह चीज भी आपको पता होगा, या मैथिली मखान इसको हम लोग कहते हैं। हम लोग के लिए तो मैथिली है, मिथिला बाकी जो मिथिला या बिहार के नहीं है उनके लिए हम लोग तो मैथिल मखाइन हम लोग एकदम पूरा उस चीज को करते हैं। तो राज्य में अमेरिका तक पहुंचा सुपर फूड। बाकी ई जो मैथिली मखान छे बड़ नीक लगे छे, अखनो सब अहूँ सब तो ट्राई करबे, के बड़ नीक लगे छे और बाकी हेल्थो के लेल बढ़िया छे और सुपर फूड एही लेल एके कहल जाय छे। तो बाकी अगर हम बात करते हैं तो बिहार सरकार के प्रयासों से मखान में उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जहां हम देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में मखान की खेती का रकबा जो है वो दोगुना हो गया, डबल हो गया, 2x हो गया है। कृषि विभाग और कॉम्फेड की कोशिश से ही सुधा ने मखान को अमेरिका भेजा है। बिहार में मखान की खेती लगभग 13,000 हेक्टेयर में होती है, जहां हम देखते हैं कि दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, कोसी और पूर्णिया डिवीजन और दरभंगा डिवीजन इसका एक हब के रूप में नजर आता है। तो वर्ष 2012 तक बिहार में मखान की खेती लगभग 13,000 हेक्टेयर में होती थी और यहां हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना, इस योजना को दिमाग में रखिएगा, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत मखान का क्षेत्र जो है विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिससे मखान की खेती का रकबा बढ़कर 35,224 हेक्टेयर हो गया है। मखान विकास योजना के तहत मखान की उच्च प्रजाति के बीज के उपयोग से उत्पादकता में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और करीब 25,000 मखान की खेती से जुड़े हुए लोग हैं और केंद्र सरकार से मखान को 20 अगस्त 2022 को भौगोलिक संकेतन यानी कि जीआई टैग भी मैथिली मखान के नाम से मिल चुका है। जहां हम देखते हैं कि उत्पादन को बढ़ावा दे रही है सरकार 2019-20 में, जहां हम देख रहे हैं कि मखान विकास योजना प्रारंभ की गई है, जिससे मखान अनुसंधान केंद्र दरभंगा में विकसित किया जा रहा है। स्वर्ण वैदेही तथा भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय का विकसित सबौर मखाना वन प्रभेद को प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ावा मिल रहा है ताकि मखान और बेहतर हो। बिहार सरकार की मखान योजना के अंतर्गत 10 जिलों में मखान के उत्पादन का विस्तार हुआ है और इसके साथ ही साथ किसान को अन्य वित्तीय सहायता भी दी जाती है, जैसे मखान संग्रह के लिए भंडार गृह निर्माण पर अनुदान, बिहार एवं बिहार के बाहर जो है व्यापक प्रचार प्रसार के लिए मखाना महोत्सव का आयोजन ताकि लोगों तक इसका अवेयरनेस पहुंचे। 10 जिलों में होता है मखान। आपको बताते चले कि राज्य के 10 जिलों में, जिसमें दरभंगा टॉप प्रोड्यूसर, मधुबनी, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया मुख्य रूप से मखाने के उत्पादन होते हैं और मखान के वैश्विक विस्तार के बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए इसका उत्पादन 16 जिलों में
विस्तारित है जो है उसको किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है, जहां इसके अनुकूल चीजें हैं। और देश में कुल उत्पादित मखान का लगभग 85% जो है वो अपने बिहार में ही होता है। साथ ही साथ राजस्व से हुई है लगभग 4.57 गुना की बढ़ोतरी, जहां हम देखते हैं कि 2000 पूर्व यहां पे मत्स्य मखाना जलकरों से राजस्व प्राप्ति 3.83 करोड़ रुपए थी, वहीं 2030-24 से यह बढ़ करके 17.52 करोड़ रुपए हो गई है। साथ ही साथ राजस्व प्राप्ति में 4.57 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है और मखाना के वैश्विक स्तर पर जो बढ़ती मांग है उसको देखते हुए इसके निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए अब मखाना बोर्ड का भी गठन किया गया। पिछली इकोनॉमी से इस चीज को भी पता होना चाहिए। यह बोर्ड जो अगर हम बात करते हैं तो मखाना के समेकित विकास जो है, इसके क्षेत्र विस्तार, यात्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात से समृद्ध करेगा। और साथ ही साथ जो है ये चीज मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो 2005 के पूर्व ये वाली चीज भी मैंने आपको बता ही दी। और बाकी आप लोग के लिए आज का होमवर्क है कि बिहार में किस जिले में रूबी अबरक जो है पाया जाता है, जमुई, गया, नवादा या फिर मुंगेर। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप, या फिर टेलीग्राम पे आपको बीपीएससी कंटेंट वाले, याद रखिएगा बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा, क्लास की पीडीएफ यहीं मिलेगी। बाकी आप में से कोई भी जन अगर 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे चले जाइएगा। यहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, तो सिंपल सा यहां पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस पे आइएगा। यहां पे आप बिहार पे आ जाइएगा। यहां पे आप देखिएगा हमारा नया बैच जो है, आरंभ बैच जो है वो शुरू हो रहा है 7 अगस्त 2025 से। बाई नाउ पे यहां पे आ जाइएगा और यहां पे आप आदि लाइव कोड को लगा देंगे। इसके अलावा इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है, तो इस कोर्स की बात अगर हम करते तो इसमें 1400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिल जाती है। 1400 प्लस घंटे की लाइव क्लास में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का तीनों चीज इंक्लूडेड है। साथ ही साथ आप अगर बताते हैं कि यहां पे अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप और प्लस एक पर्सनल प्रोफेशनल मेंटरशिप भी मिल जाता है। साथ ही साथ आपको बताते चले आंसर राइटिंग प्रोग्राम इंक्लूडेड है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद इन 24 आवर आपके आंसर राइटिंग को चेकआउट करके दे दिया जाता है। हैंड रिटेन नोट्स इंक्लूडेड है और ये हैंड रिटेन नोट जो है आपको क्लास में टीचर लिखवाएगा, क्लास करवाएगा और नोट्स बनवाएगा। इसके अलावा आपको अलग से हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ हम लोग अगर बात करते हैं इसमें एक और जबरदस्त फीचर अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी जो हमारा जो आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करेगा उसका एक रिकॉर्डेड कोर्स भी हमको दे देते हैं। बाकी ये लाइव कोर्स है। साथ ही साथ यह जो है 100% स्कॉलरशिप के साथ है। आदि लाइव कोड लगाइएगा तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों का कोर्स इसमें इंक्लूड होगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 100% स्कॉलरशिप कहने का मतलब है कि आप जब इतना मेहनत हम लोग करेंगे डेफिनेटली आप प्रीलिम्स क्लियर कीजिएगा। जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर कीजिएगा तो आपका जो है एक तो हम लोग आपको एक अलग से मेंस बैच दे देंगे। बाकी आप अगर अपना रिजल्ट भेज दीजिएगा आपका 100% रिफंड हो जाएगा। तो इतने सारे फीचर्स के साथ ले सही है कोर्स। तो जाइए आप लोग सारे बच्चे इनरोल कीजिए अपने आप को और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।